हेलो फ्रेंड्स। आज की कन्वर्सेशन को कुछ नए और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यह है, जैन धर्म को क्रिएट किसने किया? जैन धर्म को क्रिएट किसी ने नहीं किया है, ना ही ऋषभदेव परमात्मा ने और ना ही महाविश्वामी परमात्मा ने। लेकिन जैन धर्म को स्टैब्लिश इस एरा के सबसे स्टार्टिंग में अगर किसी ने स्टैब्लिश किया है तो वो ऋषभदेव परमात्मा ने किया है। ओके, तो आपने बताया कि ऋषभदेव परमात्मा ने जैन धर्म को स्थापित किया, पर ऋषभदेव परमात्मा थे कौन? जैनिज्म में इस एरा के 24 तीर्थंकराज में से सबसे फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा थे, जिन्होंने इस एरा के सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग में जैन धर्म को स्टैब्लिश किया। सो आपने बताया ऋषभदेव परमात्मा प्रथम तीर्थंकर थे, पर ये तीर्थंकर क्या होता है? हमें आज तक गॉड सुना है, अल्लाह सुना है, ईश्वर सुना है, पर तीर्थंकर हमारे लिए एक नया शब्द है। तीर्थंकर क्या होता है? अगर हम तीर्थंकर को डिफाइन करें तो तीर्थम करोति इति तीर्थंकरः, जो तीर्थ की स्थापना करते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। ओके, सो आपने बताया तीर्थंकर भगवान तीर्थ की स्थापना करते हैं, पर ये तीर्थ क्या होता है? हमें आज तक नाकोड़ा जी, पालिताना जी, गिरनार जी, समेत शिखर जी एंड मैनी मोर हमें पता है, बट तीर्थ ऐसा कौन सा तीर्थ है जिसकी स्थापना तीर्थंकर भगवान करते हैं? तीर्थ को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ग्रुप ऑफ पीपल जो अपनी सोल के रियल नेचर को पा चुके हैं, पाना चाहते हैं या पाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, उन ग्रुप ऑफ पीपल को तीर्थ कहते हैं। और वो ग्रुप ऑफ पीपल तीर्थंकर परमात्मा के बताए अनुसार, कहे अनुसार अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं और उसी को तीर्थ कहते हैं, जिसकी स्थापना, जिसको स्टैब्लिश तीर्थंकर परमात्मा करते हैं। ओके, सो आई गॉट इट द मीनिंग ऑफ तीर्थ। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि ऋषभदेव परमात्मा तीर्थंकर कैसे बने? ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जैनिज्म में किसी भी सोल के भाव की काउंट, भाव की गिनती तभी से शुरू होती है जब उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर ये सम्यक दर्शन क्या होता है? ओके, सो सम्यक दर्शन जैनिज्म का एक टेक्निकल वर्ड है। इसको हम थोड़ा इजी वे में समझते हैं। जब भी हमारे सोल के अंदर ऐसी थिंकिंग या ऐसा बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है जिससे हम हमारी लाइफ के सारी सिचुएशन को, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, सारे इवेंट्स को हम न्यूट्रल वे में रिस्पॉन्ड करें, या फिर हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसके पीछे हम ये सोचें कि हमने जैसे कर्म किए हैं, चाहे वो अच्छे किए हैं तो चीज़ें लाइफ में अच्छी होगी, और कर्म बुरे किए हैं तो चीज़ें लाइफ में बुरी होगी। और उसी सोच के साथ, उसी थिंकिंग के साथ जब हम हमारे लाइफ को न्यूट्रल वे में रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं तो उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। ओके, सो आई गॉट इट द मीनिंग ऑफ सम्यक दर्शन। सो ऋषभदेव परमात्मा को सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हुआ? उनके सोल में ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी कि जिसकी वजह से उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ? वैसे तो ऋषभदेव परमात्मा के अनंत भव है, इन्फिनिटी भव है, लेकिन उन्हें सम्यक दर्शन जब प्राप्त हुआ तब से ही उनके बर्थ साइकिल की काउंटिंग शुरू होती है। तो फर्स्ट भव में ऋषभदेव परमात्मा के अंदर अमेजिंग क्वालिटीज थी। उनमें से 3 मेजर क्वालिटीज को हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वालिटी है उनका काइंड हार्ट, उदार दिल, जिन्होंने सेल्फलेसली दूसरों के लिए वर्क किया।
दूसरी क्वालिटी है उनकी मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी, जिसको हम नम्रता कहते हैं। और तीसरी चीज उनका रिपेंटेंस, मतलब पश्चाताप। उदार दिल, नम्रता और पश्चाताप, ये 3 क्वालिटी ऐसी थी कि जिसकी वजह से उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और तभी से उनके भव की काउंटिंग शुरू हुई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे, उनके सोल की क्वालिटीज भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। 9th भव में उन्हें ऐसा कुछ मिला जो शायद अभी हम सभी के पास है, लेकिन हमें ये देखना है कि वो चीज कितनी सही है और कितनी गलत। और ऋषभदेव परमात्मा के पास वो चीज थी कल्याण मित्र। कल्याण मित्र, हमें आज तक फेसबुक फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड के बारे में मालूम था, पर ये कल्याण मित्र क्या होता है? ओके, सो कल्याण मित्र को हम आज की जनरेशन को समझाने की कोशिश करें या हम खुद समझने की कोशिश करें तो कल्याण मित्र वो दोस्त है, वो फ्रेंड है जो हमारे एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल थिंग को जानने की कोशिश करता है। मतलब जो हमारे बाहर के स्टेटस से ज़्यादा हमारी सोल की कंसर्न करे, जो ये देखे कि हमारी सोल ग्रोथ कर रही है या नहीं, हमारे सोल के अंदर क्वालिटीज डेवलप हो रही है या नहीं, और जो हमें सही और गलत के बीच का फर्क समझाए, हमें टोके और हमारे सोल की कंसर्न करे, उसी को ही हम कल्याण मित्र कहते हैं। ऋषभदेव परमात्मा को भी 9th भव में ऐसे 5 कल्याण मित्र मिले, जिनके द्वारा उन्होंने भी ग्रेजुअली अपने सोल को डेवलप किया। उसके बाद 11th भव में उन्होंने विषस्थानक तप की आराधना की। विषस्थानक, ये विषस्थानक तप क्या होता है? जैनिज्म में तीर्थंकर बनने के लिए विषस्थानक तप की आराधना करनी पड़ती है। जैनिज्म के अंदर 20 टर्म्स ऐसे हैं, अगर आप उसकी 1 या 20 के 20 टर्म्स की आराधना करते हो तो आत्मा के अंदर, सोल के अंदर ऑटोमेटिकली तीर्थंकर बनने की क्वालिटीज क्रिएट होती है और वो पुण्य कलेक्ट होता है। उसी तरीके से जितने भी जैनिज्म में तीर्थंकरास हुए हैं या होंगे, उन सभी तीर्थंकर को ये विषस्थानक तप की आराधना करनी होती है। और ऋषभदेव परमात्मा ने भी उन 20 टर्म्स की आराधना की और 13वें भव में वो तीर्थंकर बने। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ हम फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारी छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट और सब्सक्राइब अवर चैनल पीस बाय पॉजिटिविटी। स्टे ट्यून। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।